आज का दिन हमारा कल के जैसा नहीं होगा, कल से बहुत बेहतर होगा। इन भावों के साथ और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जिज्ञासा समाधान का सत्र आज, तो उसको हम प्रारंभ करते हैं। जो भी साथी अपना पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा रखना चाहते हैं, वो अपना लिखित में तैयार कर लें और अपना हैंड रेज करें। मोनालिसा तैयार है आपसे जिज्ञासाएं लेने के लिए। जी सर, आइए रेस करिए और अपना जो जिज्ञासा है उसका लिखित रूप से लेके आना है। और पहले से तैयारी रहेगा तो ही हम लोग सही से बोल पाएंगे, नहीं तो ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद कोई बोलते हैं तो मन में जिज्ञासा जागता है, यार मुझे तो ये तो था, ऐसा नहीं। हाँ जी, आइए अरुण भैया। सर प्रणाम सर। सर कोई भी काम मेरे से ना जल्दी जल्दी होता है और नहीं होता है सर, उसमें गुस्सा आ जाता है सर। अच्छा, जल्दी जल्दी होता है और गुस्सा आ जाता है, तो अब तो अपने को एक तरीका और मिल गया है सूक्ष्म का अभ्यास करने का। तो उसको थोड़ा बढ़ाएंगे ना, यस सर। उसको 2 बार की बजाय ज्यादा बार करेंगे तो धीरे धीरे वो फिर हमेशा ही वो ध्यान में रहने लग जाएगा। तो सूक्ष्म बैठ के अभ्यास करना है। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, प्रसन्नता है किसी के प्रति। तो उस अभ्यास के माध्यम से अपन ये मंजिल पार कर सकते हैं। जी आइए सुनीता वर्मा मैम। बोलिए मैम। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर मेरा कभी कभी फील्ड में ऐसा लगता है किसी ने अगर इग्नोर कर दिया तो बहुत सारा दिल दुखी हो जाता है। और फिर तो लगता है बस अब क्या करें, इतनी अच्छी हमारे पास चीजें होते हुए लोग ऐसे बोल देते हैं। ये सुनना है, ना सुनना सीखना, ये सफलता का बहुत बड़ा राज है, सूत्र है ये। जो ना से नहीं घबराता है वही आगे बढ़ पाता है। तो अपना क्या गया, अपना कुछ ले थोड़ी गया कोई भी, और उससे सीखने को मिलता है। हर ना हमें सिखाती है कि उसको हमें कैसे बदलना है। तो हर ना से अपनी तैयारियों को बढ़ाते जाना है कि ना करने के पीछे वजह जो थी उसको हम आगे ऐसे कवर करेंगे। आगे हम अपना बताने का तरीका थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, थोड़ी नॉलेज ज्यादा रखेंगे, थोड़ा पावरफुल तरीके से बताएंगे, थोड़ा ज्यादा विश्वास से बताएंगे, टेस्ट करवाएंगे, एग्जाम्पल दिखाएंगे। ऐसा कुछ न कुछ हर ना से सीखना है, घबराना नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सारे लोग ना भी नहीं करेंगे और सारे लोग हाँ भी नहीं करेंगे। अपन जाते जाएंगे तो हाँ करने वाले भी बहुत मिलेंगे, और वो कौन हाँ करने वाले और कौन ना करने वाले ये हमें पता नहीं। तो हमें सबके पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जी सर, आइए मनोज कुमार चौरसिया सर। सूक्ष्म के अभ्यास करने से मन तो शांति लगता है सर, मगर कभी कभी दिन में मन बेचैन लगता है कि कब बैठ के सूक्ष्म का अभ्यास करें। टाइम नहीं मिलता सर काम करने के समय। नहीं, इसमें टाइम नहीं चाहिए। अभी क्या थोड़े दिन अपने को आंखें बंद करके और अभ्यास करने का प्रैक्टिस करेंगे ना, बाद में आप आंखें खुली में भी कर पाएंगे।
थैंक यू सर, थैंक यू। प्रैक्टिस जिस दिन हो जाएगी ना, जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, बात करते करते भी अपन उसको बीच में अभ्यास में ला सकते हैं, बीच में 1-2 पल 20 सेकंड अभ्यास में लिया। जैसे कोई किसी ने बोला और कुछ थोड़ा सा हमें ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा, तो तुरंत सूक्ष्म में चले गए उसी समय। तो इसको अभ्यास को थोड़ा और बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा। थैंक यू सर। टाइम नहीं चाहिए इसमें केवल एक तरकीब चाहिए, टाइम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थैंक यू सर। तो सर सूक्ष्म के अभ्यास में चश्मा खुलना भी जरूरी नहीं है हर वक्त? हाँ, कोई जरूरी नहीं है, बोलते बोलते भी कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं अंदर सूक्ष्म में हूँ, ऐसा भी वो धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे हम सूक्ष्म में जीने लग जाएंगे। जी सर। जी आइए रमेश कुमार सिंह जी, आप आइए सर। लोगों में हम सब जानते हैं का भाव भरा पड़ा है, और जो हमारे चारों ओर है इसका निदान कैसे करें सर? लोगों में, थोड़ा सवाल को वापस पूरा कीजिए। लोगों में हम सब जानते हैं का भाव भरा पड़ा है, जो हमारे चारों ओर है इसका निदान कैसे करें? अलग अलग तरीकों से हमें उनको आकर्षित करना पड़ता है, बताने के तरीके थोड़े बदलने पड़ते हैं। अपन अगर सेम तरीके से बोल रहे हैं तो जैसे बोलना शुरू करेंगे या बताना शुरू करेंगे, वो पहले से ही एकदम वो रुकावट आ जाएगी उनके दिमाग में कि ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। लेकिन हमारा तरीके में कुछ नयापन होगा तो वो भी थोड़ा सुनने के लिए तैयार होते जाएंगे। अपन देख, ये कार्यशाला देखो कितने टाइम से चल रही है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, जी तो भी लोग सुनते हैं ना ध्यान से। अब कोई कोई नहीं सुनता वो अलग बात है, पर ज्यादातर तो सुनते ही। तो आपको थोड़ा सा उसमें नयापन आपको पैदा करना होता है, तरीका बदलना होता है। इसीलिए तो कहने के अनेक माध्यम बनाए गए हैं दुनिया में, कविताएं बनाई गई, गीत बनाए गए हैं, लेख, कहानियां, पुस्तकें, आजकल फिर ये वीडियो, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई। तो अब उसमें भी तरीके, कैसे शुरुआत करनी है, आप एक लाइन कैसे ऐसी बोलेंगे कि सामने वाले नहीं बोलते हैं। जब कई बार वक्ता आते हैं तो बोले आप बिल्कुल खाली हो जाइए या ऐसा कुछ भी, तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए। जी सर। आइए अर्चना मैम। नमस्ते सर, मेरी जिज्ञासा ये है सर कि मेरे घर में प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है और मेरे अंदर बदलाव भी कुछ ना कुछ आया है। अपलाइन से भी परिवार वाले को मिला है सर, और सेमिनार में भी ले गए, लेकिन फिर भी परिवार वाले इस बिजनेस में मेरा साथ नहीं दे रहे हैं सर, तो मैं क्या करूं? नहीं, जब परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं इसके कोई खास बात नहीं है। जो साथ दे रहे हैं वही अपने परिवार वाले हैं, ऐसा मान लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कभी भी अपन ऐसा मत मानो कि ये फलाना व्यक्ति ही साथ देगा, ऐसा कहीं भी नहीं है दुनिया में। ये फिक्स नहीं कर सकते हम कौन साथ देगा कौन। हमारा काम है प्रयास करते रहना, करते रहो। कौन देगा कौन नहीं देगा उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत, वो हो भी नहीं सकता। सब धरती पर एक जैसे नहीं है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। पर अपनों को रिलेशन उनसे उतना ही अच्छा रखना है ना, परिवार से परिवार, चाहे साथ दे या नहीं दे। बहुत इतनी बड़ी दुनिया है, कोई कमी नहीं। चलिए। जी सर। जी आइए शबिता मैम, आप आइए। मैम मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं कितना भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, उठ भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं
होता तो मैं सर से पूछना चाहती। उठ नहीं पाते? हाँ सर, उठ नहीं पाते तो क्यों उठना? सोने से सर। बढ़िया सुख दुनिया में है ही नहीं। नहीं सर, काम करना है। नहीं, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। नींद पूरी होएगी तभी तो उठेंगे। जल्दी सोना पड़ेगा, कुछ ऐसा हल्का भोजन करना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ होता है ना तो सब कुछ स्वस्थ होता है। संतुलित आहार, संतुलित विचार, तो ये बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है। जबरदस्ती नहीं उठने का, आप पूरा उसको सिस्टम को समझ के और अपने शरीर के साथ वैसा करो कि अपने आप उठने लग जाए। जी सर। जी आइए जगदीश सर। जी मैडम जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं किताबें पढ़ने का, यानी पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और ज्यादा करके मैं सर की किताबें अच्छे से पढ़ पाता हूँ। बाकी और दूसरी किताबें मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे नींद भी नहीं आए और पढ़ना भी जल्दी आ जाए? इसके लिए ना पढ़ो मत उसको, उससे एक एक लाइन से सीखो कि ये लाइन है, अब इसमें मुझे क्या करना है, और उसको डायरी में नोट करो। हर लाइन से सीखना शुरू करो। बहुत लंबा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा उससे नींद भी नहीं आएगी और रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे। जी सर, जी सर। जी सर। इस भैया के साथ देखिए बात करने में कितना मजा आया, मुस्कुराते हुए बात किए पूरे, मतलब जब तक स्किन में थे तो मुस्कुराते रहे। ऐसे हम लोगों को सबको करना है। जी आइए श्रवण भैया। ऐसा क्या करें कि हमारा संकल्प जो है 100% पूरा हो जाए? थैंक यू। इस संकल्प तो 100% ही पूरा होता है, परिणाम 100% आए नहीं आए ये अपने हाथ में नहीं होता। संकल्प का मतलब मुझे जो करना है, मैं 5 मिनट या 5 लोगों से बात करूंगा, तो आपका संकल्प तो पूरा हो रहा है। 5 ही आप जो बात करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट आए कि नहीं आए वो तो ऊपर वाले के हाथ में है पहला, तो दूसरा आपके हाथ में भी है कि आप उसको किस तैयारी के साथ कर रहे हैं। जैसे मैंने कल संकल्प लिया था कि 10 व्यक्ति को मैं मिलूंगा और उससे जो है पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को परचेज कराऊंगा। मिला भी, 7 से मिला, लेकिन परचेज नहीं हो पाया किसी कारण से, तो संकल्प पूरा नहीं हुआ। नहीं, संकल्प तो पूरा हुआ, अपने मिलने का काम पूरा हो गया, लेकिन अब अपने को उससे सीखना है कि कैसे मिलना है कि काम भी होए, क्या बताना है, क्या तैयारी करनी है। जी सर। जी आइए निकू कुमार जी। तो मेरा जिज्ञासा है कि मुझे किसी व्यक्ति से बात करने में संकोच सा लगा रहता है। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे संकोच खत्म हो जाएगा। थोड़ा बोलना बात करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपना संकोच खत्म होगा। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही संकोच खत्म होगा, जितना कम करेंगे उतना ही संकोच बना रहेगा। बिल्कुल नहीं करेंगे तो कहीं से पूछने से और सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है, अभ्यास के माध्यम से होगा। जी सर। आइए धर्मपाल जी। मेरी जिज्ञासा है सर कि लोगों से जब बात करते हैं लोग जब बहुत जल्दी ना कर देते हैं तो बहुत खराब लगता है, जब हाँ कर देते हैं तो बहुत उत्साहित रहते हैं, इसके लिए क्या करें? ये तो सवाल हो चुका है जी। दूसरे जब पूछते हैं उत्तर मिलता है ना, तब अपने को भी सुनना है ना। जी। एक ही सवाल को 10 बार पूछने से थोड़ी मतलब, ये सवाल उत्तर हो चुका है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद।
ना सबसे बड़ा शिक्षक है, उससे सीखिए कि ना क्यों हुई है, उस पे मेरे को और क्या तैयारी करनी है। समाधान बहुत है दुनिया में, वो समाधान बताने का तरीका है ना। ईश्वर हमें बताता है कि ये ना, इसका मतलब ये नए समाधान की ओर बढ़ो। चलिए आगे। जी, हम लोग डायरी और पेन के साथ बैठ सकते हैं। दूसरे का कोई जिज्ञासा है वो आप नोट कर सकते हैं। हो ही सकता है कि बाकी आगे चल के ये जिज्ञासा आपके मन में भी उठे, लेकिन समाधान आपके पास पहले से ही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हम लोग सभी साथी। आइए महेंद्र जी। सर, मुझे अभी 2-3 दिन से मेरे अंदर जो जिज्ञासा है कि मैं, हमारा काम है निस्वार्थ और धार्मिक काम, मेरे को आरसीएम लगता है बिजनेस, और मेरे अपलाइन और डाउनलाइन सब लोग एक टीम वर्क बन के काम करेंगे ना, तो आरसीएम बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि वो जिज्ञासा मेरे अंदर है ना, वो मेरे बार बार मेरे अंदर वही विचार आता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी टीम है वो क्या देखती है, डाउनलाइन सब लोग एक होके आरसीएम बिजनेस है वो हमारा कर्म है, ऐसे समझ के काम करे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से टीम वर्क जिज्ञासा जैसे चलेगा। सर, तो ये नहीं चल रहा, तो ये मुझे जानना है। ये इस दुनिया का दस्तूर है, सब एक जैसा विचारों में नहीं आ सकते। ओके सर। पर आपको जितने चाहिए उतने हैं इस धरती पर मौजूद है, आपको उन्हीं में से ढूंढना पड़ेगा। आपको 100 पे काम करेंगे तो आपको 10 जरूर मिलेंगे। यस। तो उतना आप मान के चलिए। मतलब 10 गुना लोगों के साथ अपने को बातचीत करनी है, आपको मिल जाएंगे जितने चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया है ना, तो कोई कमी नहीं है। पर अपन चाहेंगे मैं 100 से बात करूं और 100 ही मेरे बिल्कुल उसी सिस्टम में और उसी में आ जाए, ये उम्मीद किसी भी साथी को नहीं रखनी चाहिए। ये हो नहीं सकता है, ये आज तक हुआ ही नहीं, पूरी धरती पर नहीं हुआ। जैसे हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, इस धरती पर कितने महापुरुष हुए, गौतम बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, या और भी बहुत सारे हुए। क्या वो सारी दुनिया को कर पाए, अपने उस रास्ते पे ला पाए? जब वो ही नहीं ला पाए तो हम किस खेत की मूली। और हमको जो काम करना है ना, उसके लिए जैसे गांधी जी ने किया या सुभाष चंद्र बोस ने काम किया, तो उनको सारे ही थोड़ी फौज में शामिल हो गए। मान लो सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने एक आजाद हिंद फौज बनाई। तो जिसको भी कहा सारे बंदे नहीं बने, लेकिन उनको जो फौज बनानी थी उतने मिल गए उनको। तो आप अपना कार्य जारी रखिए, आपको जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, आपका मिशन जरूर पूरा होगा। और इस सिद्धांत को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। न तो घबराना है, न टेंशन लेना है, न निराश होना। जी, आइए शौनका मैम। हाँ जी, मेरा जिज्ञासा है गुरुजी से कि अच्छा आदमी के साथ बुरा क्यों होता है हमेशा। जैसे मेरा पिताजी कभी भी लोगों के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन तब भी हमारे साथ बुरा ही होता है हमेशा। तो ऐसा क्यों होता है? बुरा नहीं होता है, अपने को अभी उसको देखने की कला सीखनी की, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये हमें नजरिया बदलना पड़ेगा। सबके पीछे कुछ न कुछ वजह है होने की, बिना वजह कुछ नहीं हो रहा है इस दुनिया में, धरती पर। जी। तो सब में कुछ न कुछ अच्छा है। ये एक बहुत अलग सिद्धांत का प्रश्न है, इसलिए अभी मैं उसको नहीं ले पाऊंगा। पर जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये मान के चलो, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है।
जी सर। आइए सावित्री जी। मेरा जिज्ञासा है कि दीदी अपने को बहुत बड़ा ऊंचाई पर बढ़ूं, सीखने के लिए मैं इतना ललायित हूँ कि मैं दोनों सुबह शाम दोनों कार्यशाला में आती हूँ, लेकिन दिमाग में समझ नहीं आता है। इतना समझने की कोई बात नहीं है। आप तो 100% प्रोडक्ट यूज करो, सबसे प्यार करो, और जितना आपको अच्छा लगे उतना आप बताते रहो। जी सर। ज्यादा दिमाग पे वजन लेने की जरूरत नहीं, बस जो बातें कही जाती है उनमें से जो जो आपसे हो सकती है वो सब करते रहो। हाँ 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 हाँ, आपकी जुबान पे हाँ रखो, और उसमें से जो होता है वो करते रहो। जी सर। जो चीज नहीं हो पाती तो उसका कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, आसानी से भी करेंगे ना तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। जी सर। अपर्णा दी। নমস্কার ম্যাডাম, আমি কয়েকজনকে নিউট্রি চার্জের উপর প্রোডাক্ট দিচ্ছি, যেমন বায়োএস, বিজে এবং এবং গ্লাইসিন। ঠিক আছে, এগুলো এগুলো লিভারের সমস্যা এবং গাঁটের সমস্যা এবং সুগারের সমস্যাগুলোকে ভালো করার মানে প্রোডাক্ট গুলো। এখান থেকে আমি এগুলো দিয়ে কি ভালো রেজাল্ট পেতে পারি বা ওরা ভালো হয়ে যাবে, এইটুকু আমি জানতে চাই স্যারের কাছে। तुम उत्तर दे दो मोनालिसा। ये तो आप रेगुलर देंगे तो अच्छा ही होगा। मेरा कैमरा ही बंद हो गया। हाँ, तो अच्छा ही होगा। और बाकी न्यूट्रिशन का आप भरपूर कोर्स करिए तो आप हाँ, सही सर। जानकारी उनको दे सकते हैं, तो ही उनका लाभ मिलेगा। आप हाँ, कैसे एनसीसी कोर्स बोलेंगे? हाँ, तो एनसीसी उसको- कोर्स कोर्स हाँ, उसको आप अच्छे से देखिए और सीख के अच्छे सही ढंग से सही प्रोडक्ट सही लोगों को दीजिए, तो ही उनका लाभ होगा। सर आगे बढ़े। हाँ जी। और आइए शिव प्रसाद जी। तो मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोग मुझे जो है कि असफलता में रुकावट पैदा करना चाहते हैं ताकि मतलब कि ये कमजोर रहे। तो मैं एथिक्स पे काम करता हूँ, ईमानदारी मेहनत से, लेकिन कुछ लोग जो है वो सिस्टम से हटके काम आवाज करते नहीं हैं। आ रही मैं- भैया। सर थोड़ा सा आगे आके बोलिए, या तो हेडफोन को थोड़ा सा सामने ले लीजिए। हाँ जी गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोग जो है कि जो हमको कमजोर करने के उद्देश्य से या सफलता में रुकावट पैदा करना चाहते हैं, और जबकि हम सिस्टम से काम करते हैं और कुछ लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उसमें मैच नहीं करता। तो गुरुदेव मैं क्या करूं ताकि मतलब हमारा संबंध भी सही रहे और उसके बाद मैं अपना काम भी आगे करूं। जी गुरुदेव। आप अपना काम अच्छे से करते रहो ना। ये लगभग ये सवाल जो पहले आया ना उससे मिलता जुलता सवाल है। सब लोग एक जैसे क्यों चाह रहे हैं? हम सब ऐसा चाहते हैं कि हमको तो बहुत आसानी से हम जैसा माइंड में है वैसी दुनिया मिल जाए और हम फटाफट अपना काम कर लें। दुनिया जैसी है ना उसके बीच हमें अपना काम करना है। तो मना करने वाले भी मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको भी नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, गलत प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। ऐसे भी मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आप बताओगे तो ले लेंगे, नहीं बताओगे तो नहीं लेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत प्रेरित करेंगे कि क्या बात है, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये देश का इससे बहुत भला होगा। तो दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे ना, ऐसे अपेक्षा मत रखो कि मुझे ऐसे ही मिलेंगे ना। इसी तरह के सवाल बहुत आते हैं। दुनिया जैसी है। ताश का गेम आप सब खेलते होंगे, जानते होंगे, नहीं भी खेलते होंगे तो ताश सबसे बढ़िया सिखाने वाला गेम है माइंड का। उसमें 52 पत्ते होते हैं और 52 ही 13 प्रकार की उसमें वैरायटी होती है। अब आप सोचें कि मुझे तो सारा वही वो मिल जाए ना, सबसे टॉप वाला ही सारे मिल जाए, मुझे मिल सकता है क्या? नहीं नहीं मिलेगा। नहीं। और
आप खेलते रहोगे तो आपको कभी कभी टॉप वाला भी मिलता रहेगा। तो आप अपना काम करते रहोगे ना, तो आपको, जिन्होंने काम जारी रखा है ना, उनको कोई समस्या नहीं है। आज जैसे हमारे बीच वत्सर आते हैं, उन्होंने अपना काम को व्यवस्थित, क्या उनको सारे अच्छे मिल गए क्या? नहीं मिलेगा, सब तरह के मिलते हैं। अपेक्षा मत रखो कि सब एक जैसे मिलेंगे। हाँ, अपेक्षा किससे रखो? अपने आप से रखो कि मैं अपने आप को प्रतिदिन कैसे श्रेष्ठ बनाता रहूं, मैं कैसे सीखता रहूं, और हर चीज में, अच्छी चीज में हाँ बढ़ना, सो संकल्प सफलता पे काम करना, अच्छी आदतों का अभ्यास करना। हमारा जो काम है करते रहो। दुनिया में सब तरह के भरे पड़े हैं, बहुत अच्छे से अच्छे भी हैं, और आपको नेगेटिव करने की कोशिश भी करेंगे। सामान्य वाले भी मिलेंगे जो न नेगेटिव करेंगे न पॉजिटिव करेंगे, हर तरह के हैं। इसी में अपने को अपना काम चलाना है। इस बात को ध्यान में रखिए मैं सब साथी। इतना जल्दी थकना नहीं है ना, थकते क्यों? और हर नाश से हमें सीखना। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अपन बिल्कुल सीखे ही नहीं, एकदम निम्न तरीके से, कमजोर तरीके से अपना काम करते रहें, तो भी काम नहीं चलेगा। सीखना तो पड़ेगा, अपने आप को अपडेट तो करना पड़ेगा। जैसे हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर साथी क्या करते हैं, मैं जितना देख रहा हूँ, मैं रिसर्च के मेरे आधार पर मैं बोलता हूँ, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि सेल में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, सीखने में इंटरेस्ट बहुत कम है। नॉलेज के मामले में बहुत ही हम कमजोर हैं प्रोडक्ट की। ये मेरा रिसर्च बोलता है। आपसे कुछ ज्यादा पूछो तो कुछ आता नहीं है, भले हजारों ट्रेनिंग सुन लिए, सुनने से थोड़ी सीखना होता है। जिन साथियों को आता है कुछ को, उनको कोई दिक्कत ही नहीं आती काम करने। तो पहले यूज करो, एहसास के साथ यूज करो, उसकी नॉलेज हासिल करो, सेल तो अपने आप होएगी ना। सेल अपने आप होनी चाहिए, दिल से निकलना चाहिए। जैसे ही कोई मिलता है तो आपको कोई मिला, कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपसे अपने आप आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या क्या तो पूरा थोड़ा सा इस विज्ञान को समझना, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। अपन क्या कर रहे हैं कि लोग ही मुझे ऐसे मिल जाए कि मेरी जितनी नॉलेज है उसमें सब मेरी हाँ बढ़ रही। देखिए, थोड़ा बात को समझिए। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे लोग ऐसे मिलने चाहिए कि मेरी जो भी मैं चाहता हूँ उसमें हाँ भरते जाए। नहीं, इसको बदलना। लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मैं अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाता जाऊंगा कि अच्छे अच्छे से हाँ भराना सीख जाऊंगा। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो अपने को अपडेट कीजिए ना। अपनी नॉलेज कितनी कमजोर है, अपने आप दिल से पूछिए, आपको क्या आता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, पता लगेगा सबसे कम आता है। संकोच है, बताना नहीं आ रहा है, आता तो बोलना नहीं आ पा रहा है, बोल रहे हैं तो थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है बताने में, बहुत सारी नॉलेज ही नहीं है। यहाँ के अभी रोज ही सवाल पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर है तो क्या करना, न्यूट्री चार्ज किसको दे दें, क्या, यानी नॉलेज अपनी कितनी कम है। तो ये सारे सवालों का जो उत्तर है ना, इसमें दुनिया को कल्पना मत कीजिए कि सारी दुनिया मुझे ऐसी मिल जाए कि मेरे को कुछ भी नहीं आता हो तो भी मेरे कहने से सब ले ले। ये कैसी उम्मीद है? ऐसा सोचो कि दुनिया में जैसे हैं जैसे, लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने बताने के तरीके को इतना सुदृढ़ करता जाऊंगा, और जैसे ही ना मिलती है उसको धन्यवाद दो दिल से, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे एक सीखने का एक नया लेसन और दिया है कि इतना बताने के बाद भी ना मिल सकती, यानी मुझे कुछ और भी बताना है, कुछ मुझे और सीखना है। तो फिर देखो काम कैसे हो। और बहुत सारे सवालों के जवाब आप ढूंढिए इस बात में जो मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का मतलब जिज्ञासा का
निदान हो गया है, तो आप लोग हैं लोअर कर सकते हैं। आइए उदय भैया, आप आइए। सर से मेरा एक जिज्ञासा है कि सर मीटिंग सेमिनार में तो टाई लगाते हैं, ड्रेस कोड में रहते हैं, लेकिन और दिन टाई लगाने में उठपटा लगता है, इसको कैसे दूर करें? नहीं, टाई मीटिंग सेमिनार में ही लगानी है, अन्य जगह लगाना अच्छा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है इतनी। जी आइए राकेश कुमार रजक सर, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। जी मैम, मेरा एक जिज्ञासा था कि मैं लोगों से चाहता हूँ कि ये हमसे मिलकर रहे, लेकिन लोग मिलना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्यों, क्या करें कि लोग मिले? गुरुदेव इतना देर तक जो बोले ना, तो इसी आप ही के लिए बोले थे, तो आप तो वो मिस कर गए। तो एक बार YouTube में जाके आप देख लीजिए, अभी तुरंत जाइए, तुरंत भी आपको मिल जाएगा। आइए शिवम भैया, आप आइए। गुरुदेव आप ही के लिए बोल रहे थे, आप ध्यान ही नहीं दिए। नमस्कार। मेरा जिज्ञासा है कि जो मैं बुक पढ़ता हूँ उसमें जो अच्छी आदतें हैं अपने जीवन में कैसे उतारूं, उसको नहीं उतार पाता, इसका मेरा समझ। बुक पढ़ने के साथ डायरी रखो ना, उसमें से नोट करो। जैसे कि अपने पोस्टर में लगा रखा है पीछे, मान लो अपन पढ़ रहे हैं रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका है, अब अपन ने कहीं भी खोल लिए सेलिंग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, मैंने ऐसे ही खोला अचानक से और पहली लाइन पढ़ी, हमारी सेलिंग की बजाय ग्राहकों की खरीदारी में मदद होनी चाहिए। अब इसी पे अपना नोट बनाओ, क्या कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मदद कैसे होनी, तो फिर दिमाग लगाओ उसमें और उस पर डायरी पे पॉइंट नोट करो कि आगे से मैं ऐसे करूंगा। अब मैं अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं उनकी जरूरत को समझूंगा और उस पे मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ऐसा लिखो डायरी, तब होगा। अपन क्या केवल इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने से नहीं होगा। ये पढ़ने की किताबें अलग होती है, पढ़ने में तो क्या होता है, जैसे कहानी किससे होते, टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं, पर जो वर्क बुक होती है, जो अभ्यास की पुस्तकें होती है, उसमें तो आपको एक एक लाइन पे अपने को काम करना होता है। इस अकेली किताब को पढ़ने में आपको सालों लग सकते हैं। इसको तरीके से ये एक्सरसाइज बुक मानो। हर किताब में ऐसे ही मान लो हमें जागना होगा है, तो उसमें कि बुद्धिमान पुरुष वो है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं। अब एक लाइन पढ़ी, अब उस पर रुको, उस पर फिर थोड़े अपने नोट बनाओ कि लोगों को मैं क्या गलती करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे वो नहीं करनी है। ऐसे पढ़ना है। चलिए जी आइए सुनील सर, आप आइए। हाँ मैम, हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए। मेरे दो प्रश्न, दो जिज्ञासाएं थी, जिसमें एक जिज्ञासा का तो सर के कहने के बाद ही उत्तर मिल गया। जैसे मेरा था, अच्छी चीजों और आदतों को लोग जल्दी स्वीकार क्यों नहीं करते, पहला जो जिज्ञासा था इसका तो जवाब सर के बातों से आ गया। लेकिन दूसरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि अगर हम लोगों से मिलते हैं और हमारे इच्छा अनुसार या रिजल्ट नहीं मिलता है, या लोग स्वीकार नहीं करते हैं अच्छी चीजों और अच्छी आदतों को, जिसका पहला जो प्रश्न था, अच्छी चीजों और अच्छी आदतों को लोग क्यों नहीं स्वीकार करते, यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो हमें निगेटिविटी क्यों आती है, दूसरे जिज्ञासा का मैं समाधान चाहता हूँ आदरणीय गुरुदेव से। पहले तो एक काम कीजिए, आप जब कार्यशाला में आप आते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि जब मैं पूछूंगा ना तभी मैं सुनूंगा, बाकी दूसरे पूछ रहे हैं तब मैं नहीं सुनूंगा, उस समय आपका ध्यान कहीं और है। अदरवाइज आपके इस प्रश्न का उत्तर तो 2-3 बार आ चुका आज की कार्यशाला जी। आप YouTube पे जाके वापस पूरा सुनिए तो आपको समाधान मिलेगा। और आगे से हमेशा सुनते रहिए, सबके प्रश्न उत्तर सुनिए। वो का वही शब्द इस्तेमाल हो जरूरी थोड़ी है, भाव
क्या है, आपका भाव पूछने का और उसका उत्तर आ चुका है, तो उसमें आप ढूंढिए, थोड़ा ये भी अभ्यास लाइए। चलिए आगे बढ़िए। जी आइए, सूरज नाम से मैम है, आप आइए मैम। जी मैम, मेरा जिज्ञासा गुरुजी से है। जो ध्यान का है वास्तव में 2 बार करती हूँ, लेकिन नींद हमको बहुत कम आता है रात को। और एक सवाल मैम, जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकती हूँ? प्रोडक्ट के बारे में तो अभी बात मत कीजिए आप। जी और सर। आपको जो नींद कम आता है, तो नींद आप जबरदस्ती निकालने की कोशिश कीजिए मत। आपको जितना आता है उतना ही सही है। नींद है, भोजन है, या और बहुत सारी चीजें होती है, वो जबरदस्ती नहीं की जाती शरीर के साथ। जबरदस्ती में फिर आपके दिमाग में क्या तनाव बना रहता है। आप गिनते क्यों कितने घंटे चाहिए, क्या चाहिए? स्वाभाविक बनिए ना। चलिए जी आइए, मतियूर रहमान जी सर, आप आइए। जी मैम, सर से मेरे सवाल ये है सर, मैं कार्यशाला में लोगों को इनवाइट करता हूँ और लिंक भी देता हूँ, फिर भी लोग अटेंड नहीं करते, और हमेशा मैं 4:10 में उठ जाता हूँ, और जो 5:30 बजे जो कार्यशाला चलते हैं उससे मैं शुरुआत से लास्ट तक रहता हूँ, और लोगों को मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ सर। तो इसकी समाधान सर से मेरा यही सवाल। कितने लोगों को बोला आपने अभी तक? सर मेरे तो करीबन 100 लोग हैं मेरा टीम में, मैं 100 लोगों को बुलाती हूँ सर। और कितने आए? अभी तक 4 आए और अब बाकी सब नहीं आए। 100 में से 4 आ गए बस? जी सर। तो 2 काम करने हैं अपने को, थोड़ा सा बुलाने का और तरीके को प्रभावशाली करना, तो 100 में से 10 आएंगे फिर भी, है ना। जी जी। और ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं, बार बार बुला सकते हैं, उनको ज्यादा बार कहिए और थोड़ा प्रभावशाली तरीके से कहिए। सारे फिर भी नहीं आएंगे, इस बात को मानते हुए। एक आदमी को मैंने फोन किया था 6:30 से पहले मैंने फोन किया था, वो बोल रहे कि मैं ऐसा मत करिए सर, मेरे को ऐसा कॉल मत कीजिए, मेरा नींद में डिस्टर्ब होता है, सीधा ऐसे बोल दिया था मेरे। हाँ, तो उसके लिए आपको पहले से उसको थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा कि इतना बहुत ही अच्छा होता है, ये होता है। फिर भी सारे तो नहीं मानेंगे, ये आप मान के चलिए। चलिए जी आइए, ओम प्रकाश जी आप आइए। जी नमस्ते दी। बोलिए सर। आवाज आ रही है पूरा? हाँ जी बोलिए। मेरे नीचे लीटर खड़ा नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? और सर से मैं आशा कर रहा हूँ बोले। अभी सबको आसान तरीका दे दिया है, प्रोडक्ट यूजर बनाओ पहले, लीडर बाद की बात है। अभी सबको 0 हटाओ, परचेजर बनाओ, यूजर बनाओ, बाद में लीडर अपने आप बनेंगे। उस पे काम करो अभी। जी नरेंद्र सर। जो चीजें आसान है उनको करो ना पहले। हाँ जी आइए नरेंद्र सर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि जब मैं किसी काम को करता हूँ तो समस्या की वजह से निरंतर नहीं कर पाता हूँ, और मेरे पास वो क्वालिटी है कि मैं उसको हासिल कर सकता हूँ, लेकिन वो निरंतरता न रहने की वजह से रिजल्ट तक नहीं कन्वर्ट कर पाता हूँ जिस स्पीड से चाहिए सर। वो तो आपको ही मेंटेन करनी पड़ेगी। आप निरंतरता तो जरूरी है, आपसे जो निरंतर हो सके उतना करो। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको देखना है
आपको जब रास्ता भी पता है, उस रास्ते पे चलने का तरीका भी आप ही ढूंढो। जी जी आइए उमेश कुशवाहा सर। सर मेरा आवाज आ रहा है सर? ये नहीं पूछना है सर, नहीं जाएंगे तो हम बोल देंगे। जी सर जो मैं मन में प्रश्न करना चाहता हूँ प्रश्न मिल चुका है सर। तो हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज सर। जी आइए आशीष भैया आप आइए। जी सर को कई दिन देख रहा हूँ, सारा खुशियाँ सर का अंदर आ गया सर। सर इसका वजह क्या है? वो आपका जो लक्ष्य है वो थोड़ा नजदीक में आ रहा है। क्या बोले सर? कई दिन देख रहा हूँ जो सारा खुशियाँ आपका अंदर सर झलक रहा है। तो सर आपका जो लक्ष्य है वो थोड़ा नजदीक में आ रहा है। नहीं, उससे खुशियां लक्ष्य नजदीक हो या दूर हो, खुश तो रहना ही है। खुश सूक्ष्म का अभ्यास करने से और आप लोगों से मिलते रहने से आती है। मोनालिसा को देख देख कर अभ्यास हो गया अभी काफी। नहीं, मुझे लगता है कि हम सब इतना खुश रहने लगे हैं, स्किन इतना भरपूर रहने लगे हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो इस बात पे सर को खुशी महसूस हो रहा है। तो हम लोग जितना खुश रहेंगे, हम लोग जितना कामयाब होंगे, उतना सर खुश होंगे। तो सर को खुश रखने का जिम्मेवारी हम सबका है। जी तो आइए गुंजा मैम, कहाँ है आप? 2 बार अनम्यूट का ऑप्शन दिए। जी हाँ जी दीदी, मेरी जिज्ञासा ये है, मैं सर से एक ही बात पूछूंगी दीदी। ये जो अपना आदतों की अभ्यास है और ये सेलिंग की बुक है, ये पढ़ने के बाद आंसू क्यों निकल जाता है दीदी? सर की बातें ऐसा लगता है कि सर सामने बैठ के समझा, ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आंसू निकलने लगता है, पढ़ ही नहीं पाती हूँ सर, आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो लोग जो इमोशनल होते हैं ना, जो भावनात्मक होते हैं, तो ये एक अभिव्यक्ति है, भीतर तक जाने की यात्रा है। तो ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। आप औरों से बहुत श्रेष्ठ हो, ये दर्शाता है। और हम लोग शायद लेडीज थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल होते हैं सर। ये अभी आपसे आंसू हमेशा दुख के नहीं होते हैं, आंसू हमेशा सुख के भी नहीं होते, और भी होते हैं आंसू। सुख और दुख से ऊपर भी आंसू होते हैं। तो वो आंसू है ये। जब जैसे क्या होता है कि मान लो अचानक से कोई हमारा परिवार का साथी मिला, या हमारे बच्चे ने कोई अच्छी सफलता हासिल की, हमको एकदम आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। जी सर, जैसे हम आपसे ये बात बोले ना कि हम लोग खुश होंगे तो मुझे आंसू आ गए, तो ये छोटे छोटे मैटर पे मुझे भी आंसू आ जाता है। जी आइए कृष्ण सर, आप आइए। जी मैम। सर जी अभी आप सर जी ने बताया कि ताश खेलते हैं जी, तो ताश खेलने समझाने का तरीका करते रहो। तो इसमें जो दो जोकर होते हैं जिसको क्या क्या करें जी? 2 जोकर होते हैं। हाँ, यही तो सत्य है ना, यही दुनिया का सत्य है कि उसमें जोकर भी है, इक्का भी है, बादशाह भी है, दुग्गी भी है, तिग्गी भी है, सब है। ये दुनिया में पूरा ताश की पत्ती है, इसमें सब मिलेंगे आपको जी। तो सारे इक्के मिल जाएंगे, ये उम्मीद मत रखो, पर आप करते रहोगे तो आपको इक्के भी मिल जाएंगे जी। ये है कहने का मतलब ये है। ये बहुत बड़ी राज की बात है, इसको आप समझ लेंगे तो इतने सारे सवाल नहीं रहेंगे और आप अपने काम को श्रेष्ठता के साथ करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और ये जिज्ञासा से ये हुआ कि सब लोग मुस्कुराए, स्क्रीन में बैठे हुए सब लोग मुस्कुराए। आइए अरविंद यादव जी, आप आइए।
नमस्कार सर, से गुजारिश है हमारा ये कि हम सेलिंग पर डे करना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन करूँगा तो एक दिन दोबारा से मन नहीं लगता करने में। इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए एक दिन पूरा चैप्टर यहाँ लिया गया था कि पहले तो आप प्रोडक्ट यूज करो बहुत ध्यान से, भाव से, उनको एहसास में लाओ प्रोडक्ट को, फिर उनका ज्ञान पूरा लो। सेल बाद का तीसरा नंबर का स्टेप है। एक मिनट वापिस अनम्यूट कर लो। जब गुरुदेव बोल रहे हैं तब हम लोग सुनने के ऊपर ध्यान दे तो वहाँ ही मतलब उत्तर मिल जाता है। और तो और मैम ऐसा है कि हमारे घर में लोग कुछ कम विश्वास करते, प्रोडक्ट तो सारा खाते हैं, खाने के लिए सब लोग खाते, लेकिन हम कुछ सीखने के लिए लोगों को बताते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। हमारा खुद का परिवार है और हमारे सब है, खाने के लिए सब प्रोडक्ट अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उस पर ध्यान हम सोचते हैं कि ये लोग भी थोड़ा ध्यान दें। अरे उसमें जो इक्का होगा वो ध्यान देगा, जो बादशाह होगा वो कम देगा, जो उससे नीचे का पत्ता होगा वो कम देगा। सबको क्यों एक जैसा सोचते हो? उत्तर दे तो दिया ना। हम सबसे हम अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अपने आप से रखो उम्मीद, दूसरों से मत रखो। जी आइए पुष्पेंद्र सर। गुरुदेव से मेरी जिज्ञासा है कि निस्वार्थ भाव से काम कैसे करें। हमारे अंदर स्वार्थ भाव रहता है कि इतना काम करेंगे तो इतना पैसा आएगा, तो मन में निस्वार्थ का भाव कैसे आएगा? नहीं, पैसा आएगा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा तो दुनिया में आना ही चाहिए, आता ही है। और ये पर पैसा पाने के लिए किसी का बुरा नहीं करें, ये निस्वार्थ भाव है कि पैसा तो चाहिए लेकिन मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा, मैं किसी का नुकसान करके, गलत करके मुझे नहीं कमाना है। मैं किसी को गलत प्रोडक्ट नहीं दूंगा, गलत शिक्षा नहीं दूंगा, ऐसे। आइए प्रदीप गौतम जी, आप आइए। हेलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर से क्वेश्चन था मेरा कि मोबाइल को ऐसे करिए सर, एक बार मोबाइल को ऐसे करिए, मेरे पास फोन नहीं है तो पेन से दिखा रहे हैं जी। मोबाइल को ऐसे करिए, साइड में हाँ ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो सर से क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि कोई भी नया बंदा ज्वाइन होता है तो आरसीएम के लिए उसका जो भी अंदर से मोटिवेशन है वो इतना नहीं रहता कि भाई वो प्रोडक्ट यूज करे, ये करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारे डाउट भी रहते हैं उसको लेके कि भाई क्या भरा होगा इन प्रोडक्ट्स में, क्या रहेगा। तो उसकी इस मेंटेलिटी को कैसे क्लियर करें कि भाई कुछ भी भरा हो सकता है। क्योंकि एक ने तो मुझे ये पूछा कि मैंने उसे कोई प्रोडक्ट दिखाया कि टीवी पे ऐड आता है क्या इसका, मैंने बोला नहीं आता, तो नहीं लेना मुझे। अपने बताने की शुरुआत थोड़ी सी चेंज करनी भैया। अपने को पहला ना अपना एक अनुभव बताना है कि मैं भी पहले, उसका जवाब तो ऐसे भी दे सकते हैं कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था और मैं भी बहुत दिनों तक ये प्रोडक्ट नहीं लिए, पर सारे टीवी में आने वाले प्रोडक्ट से बहुत ऊपर प्रोडक्ट है, ये मेरी गारंटी है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। दूसरा, बताने का तरीका हमें चेंज करना है। हमें प्रोडक्ट से बात ही शुरू नहीं करनी है, हमें उनकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना वहाँ से बात शुरू करनी है। सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर दुनिया जी रही है, तो मान लो कोई प्रॉब्लम बताता तो उनको बोला कि यार क्या ये प्रॉब्लम मेरे पिताजी को थी, मेरे चाचा जी को थी, ऐसा कुछ भी जो भी था। और एक बहुत ही गजब का प्रोडक्ट मिला, हमारे ध्यान में आया और हमने उनको लेना शुरू किया। 3 महीने में इतना जबरदस्त अंतर पड़ गया। ऐसे बोलेंगे ना तो वो फिर उस तरह की बातें नहीं आएगी जब अपन कह रहे। तो हमें थोड़ा सा ये स्किल सीखना है। यहाँ बहुत बार हम सिखाते रहते हैं, अगर निरंतर अपन कार्यशाला में बने रहेंगे। या रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक है, उसमें भी अपन थोड़ा अध्ययन करें। थोड़ा मनोविज्ञान को समझना है दुनिया के। वो केवल मना करने का कारण ढूंढ रहा है, वो अपन जो कारण वो नहीं है कि टीवी का विज्ञापन, वो कुछ न कुछ कारण चाहिए उसको कैसे मना करो, क्योंकि हम उसके दिमाग में प्रवेश कर ही नहीं पाए, हम उसकी जरूरत का सॉल्यूशन दे ही नहीं पाए। अगर किसी को ये पता लगे उसके सिर में दर्द रहता है मान लो हमेशा, और उसको ये पता लगे कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैंने ठीक किया है,
फिर वो पूछेगा क्या कि टीवी में आता है कि नहीं आता है? डॉक्टर दवा लिखता है तो पूछते हैं कि डॉक्टर से कि आपकी दवा के टीवी में ऐड आता है क्या? तो इसलिए थोड़ा वो टीवी में ऐड तो ऐसे ही बोल रहा है, वो मना कैसे करे आपको दोस्त को, बाकी कारण दूसरा है। चलिए जी आइए राजेश भैया। जी, नो का एक मीनिंग बताना चाहता हूँ। नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और मेरे मन में एक जिज्ञासा है सर, ये सूक्ष्म में जब जाते हैं तो कुछ बाहर की आवाजें भी हमें सुनाई देती हैं, बाहर में कुछ आवाज होता है तो क्या वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है या चलेगा ऐसा करने से? सर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी आइए विजय शंकर जी। जितना होता है उतना अच्छा है, ज्यादा बहुत लक्ष्य लेकर उस पर मत इजीली कीजिए। ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो वो फिर इधर उधर होगा दिमाग। जो हो रहा है इजी, आसानी से, कोई कभी बहुत अच्छे से गए कभी नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए कोई। यस जी आइए विजय शंकर जी। हाँ सर, आज बहुत खुशी की बात है कि सुबह सुबह करीब 6:30 बजे करीब एक व्यक्ति स्टेशन में मतलब आए द्वार पर हमारे, और आते ही कहा कि भैया आपके साथ जुड़ना है हमको और आरसीएम करना है। और इसी क्रम में हमारी जिज्ञासा है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस स्थान पर पहले आया हूं और इस व्यक्ति से पहले कभी मिला हूं, ऐसा मेरे साथ जिज्ञासा बना रहता है। नहीं समझ पाया मैं। मतलब उनको लगता है कि इनके साथ पहले मिला है और इस स्थान पे पहले आए हैं। मुझे भी ये लगता है सर, बीच बीच में लगता है कि ये घटना मेरे साथ घट चुका है, फिर हो रहा है। बढ़िया, कोई बात नहीं है, पिछले जन्म में मिले होंगे कोई। जी नहीं ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सत्य बोल रहा हूँ कि कभी कभी हमें पिछले जन्म की भी बातें याद आने लग जाती है। कुछ लोगों को ही आती है, सबको नहीं आती है। जी मुझे टेंशन जैसा ऐसे आता है कि तेरी इसके बाद तो ये घटना, और वो घर भी जाता है कि इसके बाद ये होने वाला है, वो हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। हाँ, इंट्यूशंस आते हैं। जी आगे बढ़ते हैं सर। आइए प्रणाम जी, आप आइए। जी सर, मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूँ लोगों पर, लेकिन लोग धोखा देते हैं। तो क्या इसको माना जाए सर कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? और दूसरा प्रश्न सर कि सूक्ष्म में जाने के बाद तरह तरह के ख्याल आते हैं जो बीती हुई हैं, जो ये सब है, ऐसा क्यों होता है सर? आने दो ना, क्या ले जा रहे हो आपका, आने दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और जो थोड़ा बहुत जो होता है ना वो अच्छा होता है। आप थोड़ी थोड़ी देर का करो सूक्ष्म का अभ्यास, और बाकी आपने जो पहले पूछा है ना वो आपको अभी तक मैंने जो बोला ना उसमें से उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। सारे लोग एक ही एक सवाल को बार बार मत पूछो। जी तो उस तरीके का जिज्ञासा किनके पास है तो हैंड ओवर कर दीजिए। आइए रंजीत कुमार जी, नया कुछ है तो आप। सारे सवाल एक ही पॉलिसी पे, मतलब एक ही बात पे आ रहे हैं कि दूसरे ऐसे, दूसरे ऐसे, दूसरे ऐसे, दूसरे ऐसा क्यों नहीं करते हैं, दूसरे ऐसा क्यों नहीं करते, दूसरा वो नहीं होता, दूसरों को ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका उत्तर मैं बहुत अच्छी तरह से दे चुका हूँ, बार बार मत पूछिए, उसको वापिस सुन लीजिए आप यूट्यूब पे जाके। जी सर जी सर, मेरा 2 सवाल है, सॉरी 2 जिज्ञासा है। पहला जिज्ञासा ये है कि इतना दिन आरसीएम बिजनेस करने के बाद और आपके संपर्क में रहने के बाद मुझे पता चला कि जितनी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका समाधान आपके विचारों में है, और आप अगर आपकी बातों को कोई भी अगर ईमानदारी से फॉलो कर ले तो उसको आरसीएम में कोई समस्या नहीं है। ये बहुत ही आसान काम है और मैं आपके संपर्क में आया तो बहुत पहले, आज से करीबन 1 साल पहले मैं आपसे बात करने के लिए भिलवाड़ा आना चाहता था, तो हो तो पाया नहीं। वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे कैसे हम नहीं सेट कर पाए अपने आप को, और पता हम डरते थे कि मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे सर से, पता नहीं क्या होगा इतना दूर से जाने के बाद। लेकिन ये सेशन चालू हो गया तो मुझे मेरी बहुत सारी समस्या ये पिछले कुछ ही दिनों में समाधान हो गई। बहुत सारी सवाल अब तो रहे ही नहीं, खत्म हो गए सब कुछ। दूसरे ने पूछा उससे भी मेरी खत्म हो गई, मैंने भी एक आध पूछा तो उससे खत्म हो गई।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी समस्याएं टीम में नेटवर्क में चल रहे हैं उसकी जड़ से समाधान आपके इस सेशन में, मॉर्निंग सेशन जो हम लोग चल रहा है, इसमें सब कुछ समाधान है चारों तरफ का। और मैं चाहता हूं कि मेरे मैक्सिमम टीम के लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक जिज्ञासा इसमें ये है सर कि मैं तो प्रमोशन पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ कि और भी सीनियर लीडर जो मेरे अपलाइन में है, मेरे से जस्ट ऊपर में, वो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे, तो मैं थोड़ा रिजल्ट लोगों की संख्या बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूं कि चूंकि डायरेक्ट मैं अपलाइन को बोल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि गुरु है, मेंटर है, तो मैं उनको ज्यादा ये आदेश नहीं कर सकता। तो हम कुछ ऐसा करें कि मेरे अपलाइन भी इसको प्रमोशन करें, और अगर 1 महीना मेरे टीम के लोग इस सेशन को अटेंड कर लेंगे तो बिजनेस को 5 गुना हम कर सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। तो सर मेरा ये पहला जिज्ञासा था, क्या करें इसका एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। हाँ सर। अपने नेटवर्क में क्या चैलेंज है कि जब कॉमन प्रोग्राम होते हैं ना तो उसमें लोग कम आते हैं, लेकिन अगर अपना व्यक्तिगत प्रोग्राम करोगे ना तो उसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो इसी कार्यशाला को अपना व्यक्तिगत चालू कर दो, और वही चीजें उनको अभ्यास करवाने की कोशिश करो, तो उसमें शायद ज्यादा आ सकते हैं। पहली चीज। दूसरा चीज, जो अपलाइन वगैरह की बात कर रहे हो, इस पे अपन कुछ काम करेंगे। अभी वत्स सर ने जैसे आना शुरू किया तो उसका, और बहुत सारे सीनियर साथियों ने आना शुरू किया है, तो इसको अपन कोशिश करेंगे कि इसको पूरा सिस्टम में एक फोकस, जो कॉमन फोकस प्रोग्राम है ना, उसमें भी हम सजेस्ट करेंगे कि भाई आप सब लोग एक बार इस कार्यशाला को फोकस करो। वो प्रयास कर सकते हैं अपन, देखिए। जी हाँ, वापिस कुछ बोलना है, अनम्यूट करके बोलो। जी, एक बार अनम्यूट करिए सर। जी सर, हमारे सीनियर में से कुछ लोग अटेंड भी करते, लेकिन प्रमोशन जब नहीं करता, तो आपने बता दिया। सर मेरा एक दूसरा इमोशनल जिज्ञासा है, थोड़ा भावनात्मक। जब से मैं इस अभियान को मतलब मैं इसमें आया हूँ, और जब मैं पहली बार आया था कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं आया था। उसके बाद में जब मैं सेमिनार अटेंड किया तो पता चला सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और जब मैं आपसे मिला तो पता चला कि आपने देश की हर समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तब से मैंने सारी दुनिया की अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैंने इसमें समर्पित हो गया, और मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है, जिज्ञासा ये है कि मेरा एक सपना है कि किसी सर यानी आप मुझे बाय नेम जाने, और इसके लिए मैंने जब पता चला तो मुझे कम से कम कोर बनना पड़ेगा, और कोर बनने के लिए, स्टार रूबी बनने के लिए जो मेरा सपना है वो है, मतलब जो मेरा गोल है, जो जा रहा जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सितंबर 2025 में मैं स्टार रूबी बन रहा हूँ फाउंडर, और दिसंबर 2025 में मैं एक और बन रहा हूँ, मतलब उसको कंप्लीट कर रहा हूँ दोबारा से। तो 2025 में तो आप मुझे जानेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं अब अगले कुछ महीनों या 1 आध साल में कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझे जाने। एक सपना है सर मेरा भावनात्मक। हाँ, बिल्कुल सही बोला। जानने का मतलब, तो ऐसे नाम बहुत सारे लोगों को हम जान सकते हैं, लेकिन अपन ये चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा करके जाने, अच्छाई के रूप में जाने। निश्चित क्या रूप करूं से सर मैं ऐसा? उद्देश्य पूरा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो अभी बोला है बस वो उसी को करते रहो अच्छे से। अपना तैयारी करो, अच्छे से करो। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं है। ओके सर, बिल्कुल जानेंगे, जान गए। जी, आइए रबीउल सर, आपको लास्ट लेते हैं जी। कबीरुल जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो मेरी टीम में ज्वाइन किया, 6 महीना तो बढ़िया बिजनेस किया, उसके बाद वो ढीले पड़ जाता है 6 महीने के बाद, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ सर? उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट को थोड़ा साइड में कर देते हैं ना, इसलिए सारी समस्याएं आती है। और कार्यशाला में ला सकते हो तो कार्यशाला में लाओ, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अप्लायंस से मिलो, ये सारी चीजें करो। जी, तो राजू सर, पहले मतलब अगले हफ्ते शुक्रवार को आप पहले हैंड रेस करिएगा, तो आपको पहले लेंगे। पहले हम लोग बहुत थोड़े टाइम के लिए बैठे थे, किसी का हैंड रेस नहीं था, तो समय वैसे हो जाता, तो क्षमा, सबका हैंड लोअर कर दिए, सॉरी। अगले हफ्ते लेंगे। तो आज समय भी हो गया है, लेकिन महावीर सर बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, तो सर को एक बार बुलाना चाहते हैं सर। जी आइए। थैंक यू। बहुत बढ़िया मोनालिसा जी, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं आप, और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और मुझे तो लगता है जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस सेशन को कभी भी मिस नहीं करें, और आप पूरी टीम के साथ इसको ज्वाइन करें। इस सेशन के बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे।
जो समस्याएं आ रही है, जो चैलेंज आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है, जो चाहे पारिवारिक हो, चाहे अंदरूनी हो, चाहे टीम की हो, और मुझे लग रहा है ये कंप्लीट पैकेज है। जहाँ पे केवल कॉपी में प्रिंटेड कोई मटेरियल होता है ना, उसके अंदर तो वही जवाब होगा जो उसका उत्तर प्रिंट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल भी ऐसे हैं जो प्रिंटेड नहीं है, तत्कालिक है ना, समस्याओं का तुरंत समाधान है। और समाधान देने के लिए टीसी सर हमारे बीच में है, जिनका 22 सालों का अनुभव है इस फील्ड के अंदर। उन्होंने हर तरह के लोगों को डील किया है, और मुझे लग रहा है आदतों का अभ्यास की ये जो कार्यशाला है, यही जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। वी बिल्ट हैबिट्स, हैबिट्स बिल्ट आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूनिक है, और मुझे लग रहा है कि आरसीएम बिजनेस में अगर आपको टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आप टॉप लेवल पे जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, लोग हमारी मानते नहीं है, लोग हमारी सुनते नहीं है। मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है सर वापस, लोग आपकी क्यों माने सर? आपने कौन सा बदलाव किया सर? आप पहले भी जर्दा लगा रहे थे, अब भी जर्दा लगा रहे हो। आप पहले भी बीड़ी पी रहे थे, अब भी बीड़ी पी रहे हो। आप पहले भी उल्टे काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हो। तो आप में कोई बदलाव नहीं आएगा तो लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बताइए ना। आप पहले भी एक प्लान दे रहे थे, पहले भी एक आदमी से मिल रहे थे, अभी भी एक से मिल रहे हो। तो जब आपके बिजनेस में कोई अचीवमेंट नहीं आएगा, जब आपके व्यक्तित्व में कोई अचीवमेंट नहीं आएगा, जब आपके कार्य करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जब आपके कपड़ों में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? सर मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है वापस सर। जिन लोगों को लगता है मेरी टीम मेरा कहना नहीं मान रही, या मेरी अपलाइन मेरे को फोकस में नहीं ले रहा, या मेरे कहने से लोग नहीं आ रहे, तो सर अपने आप को चेक करना है। टीसी सर ने बहुत ही शानदार तरीका बताया कि आप अपने आप को चेक करिए, आपको कितना प्रोडक्ट नॉलेज है। आप उस प्रोडक्ट नॉलेज को चेक करिए, बात करने के तरीके को चेक करिए। लोक व्यवहार एक बुक आती है, उस बुक के अंदर ये सारी चीजें बताई हुई है। अभी जो आदतों का अभ्यास टीसी जी ने डाला है ना, मुझे लग रहा है 100 किताबों को इकट्ठा किया जाए। दोबारा बता रहा हूँ, 100 किताबों को इकट्ठा किया जाए और उसकी एक एक लाइन को, एक किताब की एक लाइन को निकाल के लिखा जाए, तब आदतों का अभ्यास जैसी किताब बनती है। और उस किताब को पढ़ने से कोई भी इंसान अपने में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है। वो न केवल बिजनेस के अंदर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं सर को बताना चाहता हूं, मेरी टीम में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जब से ये कार्यशाला यूज करना शुरू किया है, मामला तलाक तक पहुंच चुका था सर। और मेरे को बड़ी खुशी होती है सर, वो बोल रहे हैं कि सर दोनों बैठ रहे हैं, अलग अलग मोबाइल पे बैठ रहे हैं, और दोनों सवाल करते हैं सर, अलग अलग अपने हिसाब से सवाल करते हैं। तो बिजनेस में नहीं, पारिवारिक मामलों में भी बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। और ऐसा कहा जाता है सर, जिस तरह से मोबाइल के अंदर टावर और नेटवर्क काम करता है ना, आदमी की सोच उसके जीवन में काम करती है। वही चीजें आकर्षित करता है, वही चीजें उसको मोटिवेट करती है। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है। मैं तो रेगुलर इसको अटेंड करता हूँ, चाहे ट्रेवलिंग में रहता हूँ तब भी अटेंड करता हूँ। कोशिश करता हूँ अपने नाम से नहीं अटेंड करूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेवलिंग में होता हूँ तो फिर ये मोनालिसा जी बुला लेते हैं, तो फिर बोलना बड़ा भारी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो मैं दूसरे नाम से भी ज्वाइन करने का प्रयास करता हूँ, रिपीट प्रोग्राम भी देखता हूँ। और मुझे लग रहा है एकदम ऐतिहासिक प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार है। टीसी सर की जितनी तारीफ की जाए, धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। सुबह मॉर्निंग में जगाते भी टीसी सर है, रात को सुलाते भी टीसी सर है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें टीसी सर जैसे मार्गदर्शक मिले हैं। और मोनालिसा जी की, आपकी हंसी के तो लोग दीवाने हो रहे हैं कि पता नहीं मोनालिसा जी क्या खा के बैठते हैं कि सुबह से ही हंसना शुरू करते हैं, पूरे दिन हंसते रहते हैं। अभी किसी ने सवाल किया था कि टीसी सर आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो जैसा शीशे में आदमी देखता है ना, वैसा रिफ्लेक्ट आने लग जाता है। तो डेफिनेटली सुबह का ये सेशन बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद सर। और झगड़ा वाले मैटर जो बोले हैं, रिस्पेक्टेड रिंकू सर जानते हैं हमारे घर में भी बहुत होता था, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, तो खुटपीट लगा रहता था। लेकिन अभी वो बहुत कम है। अपूर्व सर भी अपने मोबाइल से जुड़ते हैं, हम तो यहाँ जुड़ते हैं, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग कभी पड़ गया है जी। तो ये मेरे साथ भी घटा है जी। गुरुदेव आइए सर। चलो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान स्वयं में ढूंढना है ना, आज की लाइन, बाहर मत ढूंढो। जो भी आपको सवाल आ रहा है उसका समाधान स्वयं में ढूंढो तो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए यही विराम करते हैं। ऊपर दबा दे सर, मुस्कुराते हाँ। जी। वो एक लाइन बोल दीजिए ना मोनालिसा जी। जी, बिजनेस का मजबूत आधार, हाँ, मिनिमम खरीदी 2500। बिजनेस का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदारी 2500। सब लोग एक साथ बोलेंगे।
सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। 2500 जी। और इसके ऊपर आज भरपूर काम करेंगे, कल से ज्यादा आज काम करेंगे, इस आशा के साथ मुस्कुराते हुए उभर दबा देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक सूचना मैं जरूर देना चाहूंगा। आज से वो चालू हो गया है आपका रिवाइवल जो है, रीएक्टिवेशन वो चालू हो गया है। लेकिन कोई भी साथी वो प्रयास नहीं करे कि जैसे जिसने दूसरी जगह ज्वाइनिंग ले ली है और पुरानी आईडी को एक्टिव कराने की कोशिश करोगे तो उसका लाभ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत सारा हो जाएगा। क्योंकि अगर उस पर एक्टिव करा के काम करना शुरू कर दिया तो जैसे ही पता लगेगा उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश ही मत करो, फ्रेश हो ना, जिसने कहीं ज्वाइनिंग नहीं ली हो उसी पे ही करना, उसी के लिए बनाया गया है। और अच्छी चीजें हम मनाते हैं, उसका आप मिसयूज करके आप बिगाड़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है, फिर भगवान मालिक है। तो ध्यान में रखते हुए उसका सही यूज करें, हर चीज का शुद्धता से, ईमानदारी से सही उपयोग करें और लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करें। जो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको आप इधर उधर मिसगाइड कर देते हो, फिर उनका भविष्य में जाके बहुत खराब हो जाता है। तो ये बात करनी नहीं चाहिए, पर ऐसी घटनाएं होती है तो सामने आती है, इसलिए कहना पड़ रहा है जी। धन्यवाद। बट साहब आप अनम्यूट किए हैं। थैंक यू सर जी। ऊपर दबा दो, ऊपर दबा दो सर। हाँ दबाइए दबाइए। हाँ सर, आपने बोल दिया जी।